सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अर आदि महा। हरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब भाग निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और अब तो समापन है। यहाँ पर बात चल रही थी, सामने वाले ने फिर तर्क दिया कि जैसे तुम कहते हो कि हमें सर्वज्ञ की सिद्धि हमारे ज्ञान में हुई है, हमारे ही जैसे जो अन्य लोग हैं उनको भी, मतलब हमारे जैसे ही पहले भी हुए हैं जिन्हें सर्वज्ञ की सत्ता भाषित हुई है अपने ज्ञान, हमारे जैसे आज भी हैं जिनको सर्वज्ञ की सत्ता भाषित होती है, और हमारे जैसे भविष्य में भी होंगे जिनको सर्वज्ञ की सत्ता भाषित हुई। भले ही हम अल्पज्ञानी हैं लेकिन अनुमान आदि से हमको ये भाषित होती है। जैसे तुम सर्वज्ञवादी लोग ये बात कहते हो, ऐसे ही मैं असर्वज्ञवादी, मैं अल्पज्ञ, जैसे मुझे सर्वज्ञ की सत्ता अपने ज्ञान में भाषित नहीं हुई, ऐसे किसी को भी भूतकाल में सर्वज्ञ की सत्ता भाषित नहीं हुई। जैसे मुझे भाषित नहीं है वैसे ही वर्तमान में भी किसी को सर्वज्ञ की सत्ता भाषित नहीं है, और मेरी ही तरह भविष्य में भी किसी और को भी सर्वज्ञ की सत्ता भाषित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं और वे भी मनुष्य हैं, और दूसरे परीक्षा करने वाले भी मनुष्य हैं। मैं भी वही हड्डी मांस का ही हूं, वो भी हड्डी मांस का ही है। आया समझ? तो बोलो, अब ये तर्क दिया है सामने वाले ने। ये तर्क असल में श्लोक वार्तिक में दिया हुआ है। कल भी अपन ने वैसे इसकी चर्चा की थी, इस पैराग्राफ को तो पढ़ लिया था ना अपन ने, ढूंढा जी इसका। हाँ, अभी उत्तर अपने को देखना इसका। अभी तो प्रश्न देखा था कल अपन ने। क्या कहा सामने वाले ने? प्रश्न समझ में आया कि जैसे तुम सर्वज्ञवादी जैनी लोग ये कहते हो कि हमको जिस तरह से सर्वज्ञता भाषित हुई है, ऐसे ही भूतकाल में भी लोगों को भाषित हुई थी, वर्तमान में भी भाषित और भविष्य में भी होगी। तो मैं तुमसे ये कहता हूं कि जैसे मुझे भाषित नहीं हुई ऐसे किसी और को भी नहीं हुई, न पहले हुई, न अभी है, न भविष्य में किसी को भाषित। ये सामने वाले का कथन है। प्रश्न आया समझ में? ये सामने वाले ने ये बात कही थी। देखिए, इसको पढ़ते हैं यहीं से। तथा अबे तथा कहाँ आगामी होशी ते असर्वज्ञ नहीं कहे हैं। जो हम ऐसे कहेंगे, मैं तो जैसे सर्वज्ञ का सद्भाव न भाष्या आगामी तैसे सर्वज्ञ की सत्ता का सद्भाव काहू को भाष्या नहीं, वह अबार काहू को भाष्य है नहीं, वह आगामी नहीं भाषेगा। जाते हैं ऐसे कायवान मनुष्य है, हम तैसे ही, और हम में व औरनी में विशेष कहा। मुझ में और दूसरों में अंतर क्या? वो खाना खाते हैं और हम कुछ और खाते हैं क्या? हम क्या कचरा खाते हैं? हम क्या पत्थर खाते हैं क्या? जैसे उनमें बुद्धि है वैसे ही हम में बुद्धि है, या जैसे मुझ में है वैसे ही उनमें है। उन्हीं के जैसा मैं मनुष्य हूँ, मेरे जैसे वो मनुष्य। तो हम सब कायवान हैं, मुझे भाषित नहीं हुआ तो दूसरों को कैसे भाषित हो सकता? ये सामने वाले का कुतर्क है कि मुझे नहीं पता चला तो आपको कैसे पता चले। ये इसका क्या कहें, ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, या इसकी खोटी बुद्धि चल रही है वो कह लो। जैसा भी मान लो मैं आपसे कहूं कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती तो आपको भी नहीं आती होगी, कैसे आ सकती? मैं भी ऐसे ही कायवान मनुष्य हूँ, आप लोग भी ऐसे ही कायवान मनुष्य। बोलो, ये तर्क चलेगा कि नहीं चलेगा? ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यार तुमको नहीं आती होगी तो नहीं आती हो, हमें तो आती है ना लेकिन रोटी बनाना। यही जवाब होगा ना आपका। क्या कहा? जाते हैं ऐसो कायवान मनुष्य है,
कायवान मनुष्य हम तैसे ही और, जैसे हम है वैसे ही और है। हम में व औरनि में विशेष कहा, हम में या दूसरों में विशेष बात क्या है? हमारे सींग है कि उनके सींग लग रहे हैं, क्या बात है? उनको विशेष भाषित हो रहा है और हमको विशेष भाषित नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमको नहीं भाषित हुआ है, हमने पूरी कोशिश कर ली, हमने पूरा दिमाग लगा लिया, हमको सर्वज्ञता का कोई प्रमाण भाषित नहीं हुआ, तो दूसरों को भी नहीं हुआ होगा। ये सामने वाले का तर्क इस प्रकार का कुतर्क है। इसका जवाब देखिए। सो ये बात अयुक्त है, ये बात अयुक्त है ना? ये पढ़ चुके हैं वैसे कल अपन पैराग्राफ, लेकिन इस पर चर्चा करनी है। क्यों है अयुक्त? कि जाते हैं सर्वज्ञ का अभाव भासने का पहले ज्ञापक अनुपलम्ब नामा हेतु दिया था, सो तो हम झूठा कर ही दिया है ना। ध्यान, ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु उसने जो कहा था कि उस सर्वज्ञता दिखाने वाला कोई ज्ञापक प्रमाण मौजूद नहीं है, तो उसको तो झूठा साबित कर दिया था। 3 प्रकार से देखा था, स्वकीय उपलब्ध नहीं है, कि पर की उपलब्ध नहीं है, कि किसी को भी उपलब्ध नहीं। तो वहां तीनों को वो झूठा सिद्ध कर ही दिया था। और सर्वज्ञ का सद्भाव सिद्ध होने का उपाय तुमको करना है क्या? अगर तुम उसका उपाय करना चाहते हो तो स्याद्वाद कहे है, जैसे हम अनुमान सिद्धि कर चित्त लगाया है, तैसे तुम भी चित्त लगाओ, जब अवश्य भासे हीगा। अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तब तो तुम समझ जाओगे, लेकिन कुतर्क करते रहोगे तो ये मिलने वाली नहीं है बात, और ये कुतर्क चलने वाला नहीं है। क्या कि हमको ज्ञापक अनुपलम्ब है तो किसी को भी ज्ञापक उपलब्ध नहीं होगा? तो वो तो पहले ही मना करके आ चुके हैं, उसकी तो पहले ही खंडन कर दिया है उसका। तो स्याद्वादी ने क्या कहा? जैसे हमको अनुमान की, जैसे हम अनुमान सिद्धि करी चित्त लगाया है, हमने अनुमान से सिद्धि करके और उसमें चित्त लगाया, अथवा अनुमान से जिनेंद्र भगवान की सत्ता के सिद्ध करके वहां चित्त लगाया, तैसे तुम भी चित्त लगाओ, तब अवश्य भासेगा। हमारी तरह तुम भी चित्त लगाकर समझने का प्रयास करोगे तो जरूर समझ में आएगा। बिल्कुल सही बात है, तुम भी हमारी तरह हो ना, तुम्हारे भी कोई सींग नहीं हो रहे कि तुमको समझ में नहीं आएगा, चित्त लगाओगे तो जरूर समझ में आएगा। ये भागचंद जी कह रहे हो सामना अवश्य भासेगा। और तुम ये हेतु दिया, क्या हेतु दिया उसने? जो मैं मनुष्य हम ऐसे ही स्याद्वादी, हमको तो न भाष्या और स्याद्वादी को भाष्या, जो ऐसी स्याद्वाद में अधिकाई कहा। सामने वाले ने कहा ना कि भाई हमको तो भाषित नहीं हुआ, और ये जो स्याद्वादी लोग हैं, जैन लोग हैं, इनको भाषित हो गया, तो ऐसी स्याद्वाद में कोई विशेषता आ गई क्या? स्याद्वाद में ऐसी क्या विशेषता है जो उनको भाषित हो गया और हमको भाषित नहीं हुआ? देखो, मतलब बिल्कुल बचकाना तर्क है, लेकिन आ जाता है ना दिमाग में किसी की। इस तरह की बातें करते तो हैं लोग बात। जैसे कोई कहे, अरे उनने शादी में इतना खर्च किया और ऐसा, अरे कोई ऐसा कर सकते हैं? कोई किसी गांव में कोई संपन्न परिवार नहीं हो और वहां सब इसी तरह के हो और कोई बाहर मिलना जुलना नहीं, तो उनके दिमाग में ऐसा भी कोई हो सकता है? अपन नहीं, किसी ने नहीं करा, वो कहां से कर देंगे? आता है ना दिमाग में किसी का कि कोई इतना पढ़ भी सकता है क्या? इतनी ज्यादा पढ़ाई कैसे कर ली उनके बच्चे ने? हमारे यहाँ तो किसी ने नहीं करी आज तक, उनका भी कहां से कर लेगा? झूठ बोल रहे होंगे, झूठ ऐसा करते हैं ना बहुत से बातें। बिल्कुल बचकाना तर्क है। अरे तुम नहीं कर सकते तो दूसरा नहीं कर सकता, ये बात कहाँ सही? सामने वाला कह रहा है स्याद्वादियों को भाषित हो गया, हमको भाषित नहीं हुआ, तो ऐसी स्याद्वाद में अधिकाई कहा? ऐसी स्याद्वाद में विशेष क्या बात है? ऐसा जो तर्क देता है तो उसको कह रहे हैं, सो यह हेतु तुम झूठा दिया है, तुमने झूठा हेतु दिया है, ये तुम्हारा साधन सच्चा नहीं है। अनुमान प्रयोग किया ना उसने, क्या अनुमान प्रयोग किया? जैसे मुझे भाषित नहीं हुआ है वैसे ही किसी को भी सर्वज्ञ भाषित नहीं हुआ, ये उसने अनुमान लगाया। और हेतु क्या दिया था? कि वो भी मेरी तरह मनुष्य है, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं, वो भी मनुष्य है, दोनों समान है। तो ये तुम्हारा हेतु, यानी ये जो साधन बनाया झूठा है। क्यों? जाते हैं जगत विषय, मनुष्य शरीरवान तो सर्व ही एक जात के हैं, परंतु तिनमें तो इतना विशेष तो अबार भी प्रत्यक्ष देखिए है, जैसे को मूर्ख है वो चतुर है।
काहू के हीरा मोती इत्यादि वस्तुनि की कीमत का ज्ञान है। कीमत लिखा ना, मूल्य का, ठीक। अच्छा चतुर है छोड़ दिया, सिर्फ मूर्ख दे दिया। हाँ चतुर है डाल लो, क्योंकि कैसे बैठेगा नहीं। और इसके ऊपर वाली लाइन में जैसे नहीं लिखा, जैसे कोई। प्रत्यक्ष देखते हैं कि जैसे, जैसे भी जुड़ेगा वहां पर। और उसके ऊपर वाली लाइन में दया है लिखा है, दिया है। पेंसिल देना। देखिए प्रत्यक्ष देखते हैं, है ना, इसके ऊपर यह हेतु तुमने असत्य दिया है, दिया ही तो लिखा है। यह हेतु तुमने असत्य दिया है, क्योंकि जगत में मनुष्य शरीरवान तो सर्व ही एक जाति के हैं, परंतु उनमें अंतर, इतना अंतर तो आज भी प्रत्यक्ष देखते हैं कि जैसे मेरी 45 साल पुरानी है ना, तब दया है वो। अच्छा, की के बाद जैसे आ जाएगा। जैसे कोई मूर्ख है, जैसे मूर्ख के पहले है ना वो तो चतुर, मूर्ख के बाद है, कोई बात नहीं कभी भी लिख लो। कोई मूर्ख है के बाद, कोई मूर्ख है, कोई चतुर है। तो क्या कहा कि भाई तुमने ये हेतु बिल्कुल झूठा दिया है। क्यों? कि जगत में मनुष्य शरीरवान तो सर्व ही एक जाति के हैं, है ना, कोई भी सींग वाला पूंछ वाला तो नहीं है ना, सभी मनुष्य एक जैसे ही हैं। हाँ स्त्री पुरुष का भेद होगा वो अलग बात है, बाकी आंख नाक कान मुंह हाथ पैर, है ना, यही होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई 3 उंगलियों वाला ही होता हो ये तो 3 उंगली वाली प्रजाति है वहां के मनुष्यों की, ऐसा तो नहीं है कोई। या 3 आंख हो, एक आंख यहाँ भी बनी हुई हो, या एक ही आंख हो, दो नहीं हो। तो जगत में मनुष्य शरीरवान तो सभी एक जाति के हैं। या वो मत लगाना कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, वो बात नहीं लगानी भाई। मनुष्य की जो आकृति है, मनुष्यपना जो है वो तो सबका समान है, सभी संगी हैं, सभी पंचेंद्रिय हैं, सभी के मनुष्य नाम कर्म का उदय है मनुष्य गति के जीव है वो। लेकिन उनमें इतना विशेष तो अबार भी प्रत्यक्ष देखिए, इतना विशेष यानी इतना अंतर तो आज भी नजर आता है ना, कि कोई तो मूर्ख है कोई चतुर है? अरे एक कक्षा हो 30-35 विद्यार्थियों की, उसमें अंतर दिख जाता है। सब बच्चे स्कूल में तो यूनिफॉर्म में ही जाते हैं, देखो यूनिफॉर्म का कारण क्या है कि सब एक जैसे दिखने चाहिए, यही कारण है उसके पीछे। तो सब एक जैसे दिखने के बावजूद क्या सब एक जैसे हैं? सभी ने वैसी शर्ट पैंट टाई बेल्ट वगैरह लगा रखी है, जूते पहन रखे हैं, बैग वगैरह भी एक जैसे ही लेकर के आए हो मान लो, तो भी क्या सब एक जैसे हैं? कि नहीं, सब एक जैसे नहीं। कोई तो चतुर है, कोई मूर्ख है, कोई अच्छा पढ़ने वाला है, कोई अच्छा नहीं पढ़ता, कोई अच्छा खेलता है, कोई नहीं खेलता, विद्यार्थियों में दिखता। यही उदाहरण देखो, काहू के हीरा मोती इत्यादि वस्तुनि की कीमत का ज्ञान है, काहू के नहीं, सबको थोड़ी ना। कितने का था हीरा, क्या भाव हीरे का है, अपने को नहीं पता, अपन खरीदने ही नहीं गए कभी, आया समझ। वो तो नेट पर सर्च करो और फिर कितने कैरेट का है कितना क्या है उसका, उस हिसाब से फिर वो देखा जाता। तो किसी को तो उन वस्तुओं की कीमत का ज्ञान है, किसी को नहीं है। काहू के सराफी का ज्ञान है, सराफी माने सर्राफा, है ना, सोना चांदी इत्यादि। अब जो सोना चांदी का काम करता है उसको तो पूरा ज्ञान है, और अपने को क्या, अपने को नहीं है। आज क्या भाव है चांदी का, है क्या चल रहा है चांदी का भाव है? ध्यान जिसके सोने चांदी का काम होगा उसको ध्यान होगा, जिसके नहीं होगा तो उसको क्यों ध्यान होगा? रोज रोज कौन जाता है सुनार की दुकान पर? काहू के बजाजी का ज्ञान है, काहू के शास्त्र का ज्ञान है। लो बजाजी माने कपड़े का व्यापार, इसमें क्या दिया? बजाजी दिया ना। बजाज बोलते हैं कपड़े के व्यापारी। कौन सा कपड़ा अच्छा आता है,
है। कितने तरह का, कॉटन में कई तरह के भेद होते हैं ना, कोई तो कैसा कॉटन, कोई कैसा कॉटन है। और वो जाने कितनी तरह की तो साड़ियां, जाने कितने तरह के पेंट के कपड़े, जाने कितने तरह के शर्ट के कपड़े। काहू के बजाजी का ज्ञान है, काहू के शास्त्र का ज्ञान है, बोलो। ये बहुत कम होता है, शास्त्र का ज्ञान तो बहुत कम होता है। बाकी सबका ज्ञान खूब हो, लेकिन शास्त्र का ज्ञान वाले जीव बहुत बिरले ही मिलेंगे। फिर भी लेकिन दिखता है ना, किसी को किसका है, किसी को किसका है, तो ये अंतर दिख तो रहा है। वेराइटी कितनी है। काहू के राग का ज्ञान है, किसी का गला अच्छा हो और लय ताल भी समझता हो, अच्छे से गाना जानता हो, तो राग का ज्ञान है। काहू के नहीं है। रोग नहीं है, राग है, राग। वैसे वो भी चल जाएगा कि किसी को तो रोग का ही नहीं, डॉक्टरी वगैरह जो करता है? उसको काटो मत, लेकिन अलग से राग लिख लो, राग। किसी को राग का ज्ञान है, काहू के नहीं। राग माने संगीत, संगीत का ज्ञान है किसी को, कि कौन सा छंद किस तरह से गाया जाएगा, किस तरह से बोला जाएगा, क्या उसमें उतार चढ़ाव रहेगा, वो सब। को दुष्ट बुद्धि है, को सुष्ट बुद्धि है। सुष्ट नहीं लिखा ना, वो भी लिख लो। कोई दुष्ट बुद्धि है के बाद आएगा ये। दुष्ट है ना सुष्ट है? सुष्ट, सुष्ट, उसको सुष्टु भी लिख सकते हो आप। सुष्ट, ठठेरे वाला। सुष्टु किसको बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, सुष्टु कथा, तोडरमल ने लिखा था। सुष्टु कथा यानी सत्य कथा है, जो पुराण आदि है उनको सुष्टु कथा आदि कहते हैं। तो किसी को दुष्ट बुद्धि, कोई बहुत खोटी बुद्धि वाला, और कोई सुष्टु बुद्धि, सुष्टु माने सुष्टु का ही बिगड़ के सुष्ट बन गया, तो सुष्टु माने अच्छी बुद्धि वाला, जिसका दिमाग अच्छे कामों में लगता हो, अच्छी चीजें सीखने में लगता हो। होते हैं ना बहुत से विद्यार्थी इस तरह के रहते हैं, उनको नई नई चीजें सीखने में बहुत अच्छा लगता और अच्छी चीजें। और बहुत से विद्यार्थी ऐसे रहते हैं, उनको तो खोटा ही चलता है दिमाग, कि कबाड़ा कैसे करें आया समझ में, कि गड़बड़ कैसे करनी है। कोई भी वस्तु है तो उसको तोड़ना कैसे है, उसको ये आता है दिमाग में, इसको कैसे तोड़ें, इसको कैसे फोड़ें। और जो समझदार होता है कि इसको कैसे बनाए, तो वो सुष्टु बुद्धि। को धर्म बुद्धि है। लो देखो, इसमें तीन तरह से ले सकते हो, दुष्ट बुद्धि, पाप बुद्धि, सुष्ट बुद्धि, पुण्य बुद्धि, और धर्म बुद्धि, वो तो धर्म ही से शुद्ध भाव वाली। तो किसी को तो पुण्य का विशेष रस है, किसी को पाप का विशेष रस है, किसी को अपने आत्म स्वभाव का विशेष रस है, मुनिराज आदि। तो वो धर्म बुद्धि। को धर्म बुद्धि है, को पाप बुद्धि है। अब इसको इधर अलग से लगाओ तो ऐसे भी लगा सकते। किसी को धर्म की रुचि बहुत होती है, धार्मिक कार्य करना पसंद करता है, और को पाप बुद्धि। किसी का मन गुनगुनाने का होगा तो भजन गुनगुनाएगा, स्तोत्र पाठ आदि गुनगुनाएगा, और कोई दूसरा गाने गुनगुनाएगा। किसी का उपन्यास पढ़ने में बहुत मन लगेगा, और किसी का शास्त्र पढ़ने में बहुत मन लगेगा। ये तो सबका अलग अलग नेचर है ना, अलग अलग स्वभाव और बुद्धि है सबकी। तो जैसे ही अंतर देखा, तैसे तुमको सर्वज्ञ का सद्भाव न भास्या और स्याद्वादी को भास्या, तो इसमें विरुद्ध कहा। तुमको अगर सर्वज्ञता भाषित नहीं हुई और हम स्याद्वादियों को सर्वज्ञता भाषित हो गई, हाँ ठीक है, वो तो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कह रहे थे, इसमें क्या विरुद्ध हो गया? जो तू कह रहा था कि मेरी ही तरह अन्य भी मनुष्य हैं, तो मुझे भाषित नहीं हुआ, ऐसे किसी को भी नहीं हुआ होगा। कि क्यों नहीं हुआ होगा भाई? सबकी बुद्धि अलग अलग तरह की, किसी को कैसा ज्ञान है, किसी को कैसा ज्ञान है। तो अगर तुझे सर्वज्ञता सही सही भाषित नहीं हुई, अपने ज्ञान में सर्वज्ञता का प्रमाण नहीं मिला, और हम स्याद्वादियों को मिल गया, तो इसमें क्या विशेष बात? इसमें विरुद्धता क्या है? देखो, इसमें विरुद्ध कहाँ हो गया ना, उधर ये पैराग्राफ, इसमें विरोध कहाँ आया? ठीक है, एक ये तो है, जो तुमको स्याद्वादी की सर्वज्ञ का सद्भाव भासने की परीक्षा करनी है, तो तुम उनको पूछो।
और पीछे जो उनको स्वार्थ अनुमान के द्वारा सर्वज्ञ की सत्ता सिद्धि भई होसी, तो तुमको स्वार्थानुमान के द्वारा सर्वज्ञ की सत्ता, डबल लिखा गया है, तो परार्थानुमान करी सिद्ध कराई ही देसी। और जो उनते तुम चतुर होए निर्णय करने के अर्थ हुआ पूछोगे, और उनते हेतु के आश्रय साची सिद्धि न कराई जाएगी, तो नियम करी स्याद्वादी है ही नहीं। जैसे और लौकिक अज्ञानी जीव तैसे वे भी जानने जाते हैं। लौकिक जीवते विषय कषाय अधिक के कार्य पर्याय बुद्धि रूप तिनमें मगन हुए विचक्षण बनी रहे हैं, तैसे ये झूठे स्याद्वादी कहा है। पर्याय बुद्धि रूप जो पूजा दान तप त्याग आदि तिनमें मगन हुए धर्मात्मा बनी रहे हैं। अभी देख लेते हैं, अपन ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं पहले। सो यह तुम नियम करी जानो जो स्याद्वादी हैं, सो यह तुम नियम करी जानो जो सो स्याद्वादी है, सोई जिनके सर्वज्ञ का साचा सत्ताधिक का निश्चय भया होगा। ताते नरत्व कायादि मनुष्यपणा हेतु करी स्याद्वादी के सर्वज्ञ का सत्ता का सद्भाव भासने का निषेध है, सो यह असंभव है। सो ही श्लोक वार्तिक जी में गया है। बड़ा पैराग्राफ है, कहाँ पे नहीं आया? उसी प्रकार ये झूठे स्याद्वादी कहलाकर कहा है पर्याय बुद्धि रूप। हाँ, ये बुद्धि रूप लिखा है ना, बुद्धि रूप के पहले पर्याय जुड़ जाएगा। नीचे से दूसरी लाइन में कहलाकर बुद्धि रूप जो पूजा दान ये लिखा है ना, तो कहलाकर पर्याय बुद्धि रूप, पर्याय जोड़ लीजिए उसको। चलिए, और पीछे भी ये बोला था ये नरत्व कायमान करना, इसमें काय मनुष्य भी बोला था। हाँ, नरत्व, फिर कायमानपना, कायादि, नरत्व काय आदि मनुष्यपना, ऐसा है वो। नरत्व कायमानपना नहीं है, नरत्व काय आदि मनुष्यपना, नरत्व काय आदि, ये कायमानपना के स्थान पे नहीं, काय आदि मनुष्यपना, नरत्व के बाद आएगा काय आदि मनुष्यपना। मनुष्यपना बोल रहा हूं ना। नरत्व के बाद काय आदि मनुष्यपना। चलिए, बड़े पैराग्राफ है इसमें। ये अपने को चैलेंज है एक तरह से, समझ में आई बात? चैलेंज क्या है? मतलब चेतावनी है कि जिनेंद्र के सच्चे भक्त हैं कि नहीं है, विचार कर लेना। भागचंद जी ने सबको टाइट कर दिया। सर्वज्ञ की सत्ता का निश्चय, स्याद्वादी बोला था, सर्वज्ञ की सत्ता का निश्चय। सो स्याद्वादी है सोई जिनके सर्वज्ञ की सच्चा सत्ताधिक का निश्चय भया होगा। कि जिनको सर्वज्ञ की सत्ता का निश्चय नियम से हुआ होगा वही स्याद्वादी। सही है? हाँ, सही है, वो आगे दे दिया ना उनने। चलिए देखते हैं। पहले क्या कहा था कि भाई तुमको ये सर्वज्ञ का सद्भाव भाषित नहीं हुआ और दूसरों को स्याद्वादी को भाषित हुआ, तो इसमें विरोध क्या आया? इसमें विरोध जैसी तो कोई बात नहीं।
देखिए, एक ये तो है, क्या एक बात तो है ये, जो तुमको स्याद्वादी का सर्वज्ञ का सद्भाव भासने की परीक्षा करनी है। माने तुमको अगर ऐसी परीक्षा करनी है कि सामने वाले को सर्वज्ञ का सद्भाव भाषित हुआ कि नहीं हुआ, कि ऐसे ही डींग हाँक रहा है, तो तुम उनको पूछ लो। सीधा सा है कि भैया कैसे होता है, सर्वज्ञ होते भी है कि नहीं होता है, हम तो नहीं मानते, तुम ये पूछ लो, ये उससे कह रहे हैं। तो अब कोई आपके पास पूछता आए तो जवाब होना चाहिए कि सर्वज्ञता होती है या नहीं, या कैसे होती है। वो कहेगा कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ कोई सर्वज्ञ हो सकता, बोलो सिद्ध करो। क्या जवाब है? तो वो अनुमान वगैरह सब अपने ख्याल में होने चाहिए। अरे खुद ने अगर निर्णय किया होगा तो वो अपने आप दूसरे को भी बता देगा। अगर खुद ने ही वो निर्णय नहीं किया होगा अपने ज्ञान में, तो दूसरे को क्या बताएगा, समझाएगा? तो फिर अब क्या कक्षा लेना जरूरी है या किसी और को बताना जरूरी है जैनपना सिद्ध करने के लिए? ये जरूरी नहीं है, कि आपके दिमाग में पक्का होना चाहिए, ये कह रहे हैं भारतीय। ये नहीं कह रहे कि तुम ढिंडोरा पीटते फिरो और दूसरों को भी बताओगे, अरे इधर आओ देखो मैं बताता हूँ सर्वज्ञ कैसे होता है। ऐसा जरूरी नहीं, ये तो सामने वाले के बहाने अपने को कहा गया है। भाई तुमको स्याद्वादी के सर्वज्ञ का सद्भाव भासने की परीक्षा करनी है तो तुम उनको पूछो, और पीछे यानी बाद में जो उनको स्वार्थानुमान के द्वारा सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध भई होसी, अगर उनको स्वार्थानुमान के द्वारा, स्वार्थानुमान परार्थानुमान देखा था अपन ने, है ना? क्या था स्वार्थानुमान? अब देखो समाप्त होने को प्रकरण, तो एक बार जो भी चीजें आ रही है दोहरान करते चलो। स्वयं 50 पेज पे दिया। हाँ 50 पेज पे दिया होगा यहाँ पे, है ना? स्वयं अपने ज्ञान में अनुमान प्रयोग द्वारा वो सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करना, वो स्वार्थानुमान के द्वारा सर्वज्ञ सत्ता सिद्ध। किसी भी विषय में हो, अगर स्वयं साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान स्वयं करता है तो वो स्वार्थानुमान, स्वयं के लिए जो है वो स्वार्थानुमान, सीधा सा। अगर उनको स्वार्थानुमान के द्वारा सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध भई होगी, सिद्धि हुई होगी, तो तुमको परार्थानुमान करी सिद्ध करा ही देती। खुद के ज्ञान में जिसने निर्णय करा होगा वो दूसरे को हेतु युक्ति आदि देकर के सिद्ध कर देगा। सिद्ध कर देगा के क्या मतलब? सामने वाला माने ही नहीं तो फिर सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये तो सिद्ध कर देगा। अब सामने वाला वो स्वीकार करे चाहे नहीं करे वो उसकी अलग बात है। आया समझ? ये शर्त लगा लो कि 2 और 2 5 होते हैं। अब आप कहो 2 और 2 4 होते हैं, कि मैं मानूंगा ही नहीं ना, लेकिन मैं मानूंगा ही नहीं तो मैं हारा कहाँ से? हारूंगा तब जब मैं मानू आपकी बात की 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं है। मैं तो 2 और 2 5 ही कहता जाऊंगा, तो उससे आपकी बात गलत सिद्ध हो गई क्या? आपकी बात तो गलत सिद्ध नहीं होगी, आपने तो सही कहा 2 और 2 4 ही होते, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, और नहीं माने तो मत मान। ऐसे ही इसके लिए है कि वो स्वार्थानुमान के द्वारा जिसने अपने ज्ञान में सर्वज्ञता का निर्णय किया होगा, वो परार्थानुमान का प्रयोग करके, माने दूसरे के लिए जो भी विधि लगाई जाती है, जरूरत पड़े तो उदाहरण भी दे, उपनय निगमन आदि सबका प्रयोग करे। 5 चीजें थी ना अनुमान में, अनुमान के 5 अंग। सबसे जरूरी 2 चीजें तो होंगी, उनके बिना तो अनुमान होगा ही नहीं, प्रतिज्ञा और हेतु, है ना? प्रतिज्ञा में साध्य भी आ गया, अपना पक्ष भी आ गया, है ना? ये सब शब्द वापस इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि थोड़ा सा रिवीजन जैसा हो जाए। साध्य, पक्ष, ये सब चीजें आ गई। और फिर हेतु यानी साधन, साधन के द्वारा उस साध्य का ज्ञान किया जाता है, वो अनुमान है। अब कई बार उसके लिए उदाहरणों का प्रयोग भी करते। स्वार्थानुमान में उदाहरण का प्रयोग नहीं होता, परार्थानुमान के लिए उदाहरण का प्रयोग होगा, उपनय होगा, निगमन होगा। ऐसे 5 अंगों के माध्यम से वो देखा जाता है अनुमान। साधन 20 तरह के तो यहाँ पे दिखाए ही हैं भागचंद जी ने, 20 प्रकार के साधन हो सकते हैं। साध्य कैसा होना चाहिए? इष्ट, अबाधित और असिद्ध, ऐसे। और दूसरे भी तो नाम थे, हाँ, शक्यम, अभिप्रेतम, अप्रसिद्धम, साध्यम। शक्य होना चाहिए, अप्रसिद्ध होना चाहिए, है ना, और अभिप्रेत होना चाहिए।
ऐसा साध्य। और वो साधन में कितने दोष नहीं होते? 4 तरह के दोष बताए थे ना। देखिए, तो ये 4 तरह के दोषों से रहित अकिंचितकर और वो थे ना अनेकांतिक, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक और अकिंचितकर, ये 4 प्रकार के दोष। तो ये 4 दोषों से रहित साधन हो, ठीक है, और 3 विशेषणों से सहित साध्य हो और उनका बराबर प्रयोग किया जाए, तब जाके साधन से साध्य का विज्ञान अनुमान होता है। स्वयं के लिए तो अन्य की आवश्यकता नहीं, प्रतिज्ञा और हेतु ही काफी है। और पर के लिए, दूसरे के लिए करे तो परार्थानुमान करके उसमें उदाहरण, उपनय, निगमन आदि सबका प्रयोग करके वो सिद्ध करा ही देगा। क्या कहा उससे? भाई एक बात तो ये है, अगर तुझे इसमें शंका लगती हो, तुझे ऐसा लगता हो कि हम झूठ बोल रहे हैं, सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध हो ही नहीं सकती, तो फिर आजा, कर ले चर्चा एक बार। तुझे जिसके प्रति भी लगता है कि ये स्याद्वादी झूठ बोलता है, तो उस स्याद्वादी से पूछ ले कि तुमको कैसे भाषित हुआ। अगर उनको स्वार्थानुमान से भाषित हुआ होगा तो वो परार्थानुमान से तुझे भाषित करा देंगे, तुझे सर्वज्ञता सिद्ध करा देंगे, तेरे ज्ञान में सर्वज्ञता की सिद्धि हो जाएगी। क्या कहा? कराए ही देसी। और जो उनते तुम चतुर होए निर्णय करने के अर्थ हुआ पूछोगे, तुम तो चतुर होकर के, समझदार बन करके और निर्णय करने के लिए उनसे पूछोगे और वो बता देंगे, तब तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और उनते हेतु के आश्रय सांची सिद्धि न कराई जाएगी तो नियम करी स्याद्वादी है ही। लो, अगर वो सिद्ध नहीं कर सके तो वो स्याद्वादी नहीं। अब यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा भागचंद जी क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा हो जो समझता तो सब हो और समझ जाता हो, अपने ज्ञान में निर्णय कर लेता हो, लेकिन दूसरे को नहीं समझा पाता हो, तो वो भी स्याद्वादी नहीं है क्या? है? वो भी नहीं है क्या? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना कि समझ में तो सब आता है लेकिन दूसरे को समझा नहीं सकते। सबके पास वैसे वो बोलने की और वो कला नहीं होती, वैसी शैली नहीं होती। फिर क्या करें? ये कह रहे हैं कि अगर वो, क्या लिखा है यहाँ पर, उनसे हेतु के आश्रय से सच्ची सिद्धि नहीं कराई जाएगी तो वो स्याद्वादी नहीं है। यहाँ शर्त देखना, हेतु के आश्रय से। उनको अगर सही हेतु मालूम है, वो खुद के ज्ञान में अगर सही हेतु का प्रयोग करके, सही साधन का प्रयोग करके स्वार्थानुमान से वो सिद्ध कर रहे हैं, हेतु उनका सही है, तो भले वो सामने वाले को बोल पाए चाहे नहीं बोल पाए, वो स्याद्वादी तो है। यहाँ तो कह रहे हैं स्याद्वादी होने की शर्त ही है कि सर्वज्ञ की सिद्धि आती है। कितनी बड़ी बात कह दी। और हम डींग हाँकते रहते हैं, हम जैन हैं, हम जैन हैं, हम स्याद्वादी हैं। लोग बाग खूब नारे लगाते हैं ना, हम जैन धर्म के रक्षक हैं, या हम इस तरह के हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि अगर तेरे दिमाग में सर्वज्ञता क्लियर नहीं है, अगर तेरे दिमाग में सर्वज्ञता सिद्ध नहीं है, तो उसका हेतु नहीं जानता, तो तू स्याद्वादी है ही नहीं। ये पहली बार इस तरह का वाक्य पढ़ा होगा, कहीं और लिखा गया ऐसा? यहाँ कह रहे हैं कि स्याद्वादी वो ही होगा कि जिसको सर्वज्ञ की सत्ता का दृढ़ निश्चय हो। क्यों? इसमें स्याद्वाद का क्या लेना देना? अरे स्याद्वाद जैन दर्शन का सार है, स्याद्वाद के आधार पर जैन दर्शन चलता है। और जैन दर्शन के वक्ता कौन है? कि वो तो सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान है। और सर्वज्ञता की अगर सिद्धि नहीं है तो उनकी कही हुई बातों को क्या स्वीकार करेगा? ये उस स्याद्वाद को कैसे स्वीकार करे? स्याद्वाद उस सर्वज्ञता से ही निकल के आया है ना? क्योंकि जहां सारा ही ज्ञान है वहीं से तो सब तरह की अपेक्षाएं निकल करके आएंगी। एक अपेक्षा ऐसा भी है, एक अपेक्षा ऐसा भी, एक अपेक्षा ऐसा भी, कि कौन जानेगा? सर्वज्ञ ही तो जानेगा। तो अगर सर्वज्ञता की सिद्धि, सर्वज्ञता का निर्णय ज्ञान में नहीं है तो वो स्याद्वादी नहीं, भले कितनी बात करता हो स्याद्वाद की, कितनी वो गीत गाता हो। समझ में आ रही बात? इसलिए अगर खुद का जैनत्व सिद्ध करना है, खुद का स्याद्वादी पना सिद्ध करना है, तो दूसरे को समझाओ चाहे मत समझाओ, लेकिन खुद अपने ज्ञान में सर्वज्ञता का निर्णय तो पक्का कर लो। और विधि बता दी इन्होंने, क्या विधि इन्होंने बता दी? भागचंद जी ने किस तरह से हमको सर्वज्ञता का निर्णय करना है, ये पूरी विधि वो बता चुके हैं।
इसलिए ये हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। सर्वज्ञता यानी है अपने ना, निश्चित यानी करें। स्वार्थानुमान ज्यादा जरूरी है परार्थानुमान से, क्योंकि सबसे पहले अपना हित करना है, फिर उससे अगर दूसरे का हित हो रहा हो तो हो, ऐसा। परार्थानुमान बनेगा ही नहीं अगर स्वार्थानुमान नहीं हो। स्वार्थानुमान ज्यादा जरूरी नहीं, स्वार्थानुमान अनिवार्य है, उसके बिना परार्थानुमान कैसे बनेगा? अगर मुझे खुद को ही पहाड़ी पर आग का अनुमान बराबर नहीं हुआ तो मैं दूसरे को कैसे समझा पाऊंगा? ये तो वैसी बात है क्या कि बच्चों को पढ़ाना है तो पहले बच्चों का विषय आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, वो विषय आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ा सकते, वैसी बात। इसलिए स्वार्थानुमान अनिवार्य है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि हम स्याद्वादी हैं, हम खुद पर स्याद्वाद की मोहर लगाते हैं, तो स्याद्वादी होने के लिए तो सर्वज्ञता की सिद्धि अपने ज्ञान में होना अनिवार्य। जो सर्वज्ञ देव का स्वरूप भली भांति नहीं जानता, नहीं मानता, नहीं निर्णय करता, उसे स्याद्वादी जैन कहलाने का कोई अधिकार, वो जैन नहीं है, उसके जैनत्व तो नहीं है। आया समझ में? कितनी बड़ी बात कह दी भागचंद जी ने। देखिए और उनते हेतु के आश्रय सांची सिद्धि न कराई जाएगी। हेतु के आश्रय, वो हेतु पता होना चाहिए अपने। 4-5 तरह से यहाँ पे अनुमान प्रयोग देखा ना अपन ने, हेतु देख लिए। हेतु माने साधन। अगर उन हेतुओं का, साधनों का भली भांति इसको ज्ञान नहीं है तो नियम करी स्याद्वादी है ही नहीं। तो फिर क्या है? जैसे और लौकिक अज्ञानी जीव तैसे वे भी जान लो। ये इतने वर्षों से भगवान की जय बोलते आए हैं और सारे धार्मिक कार्य करते आए हैं, और आप कह रहे हो अन्य लौकिक अज्ञानी जीवों जैसे कि हाँ, क्योंकि कुल पद्धति से करता है, इसको कोई मतलब नहीं था। इसको जैन धर्म से, वीतरागता से, सर्वज्ञता से, उनके स्याद्वाद से उसको कोई लेना देना ही नहीं रहा। ज्यादा से ज्यादा बाहर का क्रियाकांड कर लिया, हमने ये अभक्ष छोड़ दिया, हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया, हमने बाहर का नहीं खाया, हमने व्रत उपवास कर लिया, हमने इतने पूजा भक्ति कर ली, हमने ग्रंथ भी पढ़ लिए, ये सब कर लिया, लेकिन सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं की, सर्वज्ञता का निर्णय नहीं किया अपने ज्ञान। तो वो अन्य लौकिक अज्ञानी जीवों जैसे ही उनको भी जानना। क्यों? कि जाते हैं लौकिक जीव ते विषय कषाय आदि के कार्य पर्याय बुद्धि रूप तिनमें मगन होए विचक्षण बनी रहे हैं। क्योंकि लौकिक जीवों की तरह ही, जैसे लौकिक जीव बाहर के विषय कषाय आदि में लगे रहते हैं और पर्याय बुद्धि से उनमें मग्न हुए रहते हैं, जो दशा मिल गई उसी को ही, उसी रूप हो जाता। ये मनुष्य बन गया, ये मनुष्य शरीर मिल गया तो इसको ही सजाने संवारने में, इसके ही पोषण करने में दिन रात इसी में ही लगा रहता। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता है, घुलता ही जाता है इसका निरंतर। तो पर्याय बुद्धि रूप से जैसे वो लौकिक अज्ञानी जीव इसमें मगन होकर रहता है और विचक्षण बन रहा है, मतलब होशियार बन रहा है, खुद को बुद्धिमान समझता है। क्या ये व्यर्थ की चीजों में लग करके अपने को बहुत ऊंचा समझता है। होता है ना, लोग बाग दिखावा करते हैं बाहर में खूब, शादी ब्याह में और कार्यों में, और सोचते हैं कि हमने बहुत ऊंचा काम कर लिया। वो जन्मदिन एनिवर्सरियां वगैरह मना करके क्या सोचते हैं कि हमने बहुत बहुत बढ़िया काम कर लिया, ऐसे फोटो खिंचवा लेते हैं और फिर ऐसा लगता है उनको बस दुनिया जहान के सबसे ऊपर पहुंच गए। बोलो, तो जैसे वो विचक्षण बन रहे तैसे ही ये झूठे स्याद्वादी कहा है, पर्याय बुद्धि रूप जो पूजा दान तप त्याग आदि तीन में मगन हो धर्मात्मा बन रहे। ऐसा गजब उदाहरण दिया कि जैसे वो लौकिक अज्ञानी जीव बाहर के विषय कषायों में रमा रहता है और उसी में ही मग्न रहता है, ऐसे ही ये भी, उसकी वो पर्याय बुद्धि है, यहाँ भी ये पर्याय बुद्धि है। कैसी पर्याय बुद्धि? कि मैं जैन हूं तो ये मेरा कार्य है। कौन से कार्य है? रोज पूजा करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, जप तप व्रत इत्यादि, इन सब में मग्न होकर के, क्या लिखा है यहाँ पे, ये झूठे स्याद्वादी कहा है। ये झूठे स्याद्वादी मतलब खुद ही अपने आप को स्याद्वादी कहता है, कहलाता है, झूठा कहलाता है। पर्याय बुद्धि रूप जो पूजा, ये सारे पर्याय बुद्धि रूप का है, ये सारे कार्य।
पूजा, दान, तप, त्याग आदि सारे पर्याय बुद्धि रूप। क्यों ये पर्याय बुद्धि रूप क्यों हो गए? ये पर्याय बुद्धि रूप कैसे हुआ? अरे अज्ञानी जीव तो इनको पर्याय का आश्रित वैसा ही समझता है। अष्टपहुड़ में देखा ना अपन ने, बोध पहुड़, वो 60वीं गाथा के भावार्थ में, उन क्रियाओं में ही बुद्धि जारी है उसकी, उन क्रियाओं में धर्म समझता है। कौन सी? शरीर की क्रियाओं। तो ये पर्याय बुद्धि तो है। बोलो पूजा किसको कहते हैं? ये ऐसे ऐसे बोलो और इधर का द्रव्य इधर चढ़ाओ, ये पर्याय बुद्धि। पंचास्तिकाय में भी तो आया था, क्रियाकांड की धमाल में लगा रहता है, ऐसा आया था ना। हाँ हाँ, डमर, डमर शब्द था शायद वहां पे, है ना? वो डमर या डमर ऐसा क्या शब्द था, वो क्रियाकांड की धमाल में लगा हुआ। बताओ, तो ये पर्याय बुद्धि तो है। ये पर्याय बुद्धि रूप जो पूजा, दान, तप, त्याग, तप में तो बिल्कुल पर्याय बुद्धि चलती है। बाहर से भूखा रहना उसको समझता तप, ये शरीर की क्रिया करने को तप समझता। तप, त्याग आदि, इसका वर्णन पूरा तोडरमल जी साहब ने करा है संवर संबंधी भूल में, संवर तत्व संबंधी भूल में पूरा विस्तार से आया है। ऐसे ही ये झूठे, क्या कहा? तैसे ये झूठे स्याद्वादी कहा है, पर्याय बुद्धि रूप जो पूजा, दान, तप, त्याग आदि इनमें मगन हो ही धर्मात्मा बनी रहे। खुद को धर्मात्मा कहलाता है, ठप्पा लगवा लिया, हम इतने बड़े धर्मात्मा हैं, क्या हम इतने घंटे पूजा करते हैं रोज, इतने घंटे स्वाध्याय करते हैं, हम इतने घंटे ये काम। ये झूठा स्याद्वादी है। अगर सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं है, सर्वज्ञता का निर्णय तेरे ज्ञान में नहीं है, पूरा देखा देखी बोलता है स्तुतियों में या और जगह वीतरागी सर्वज्ञ लिखा है भगवान को तो बोल देता है, तो तू स्याद्वादी। समझ में आई बात? क्या कहा? धर्मात्मा बन रहा, जैसे वो अज्ञानी लौकिक कार्यों में मग्न रहता है, ऐसे ये इन धार्मिक क्रियाओं में मग्न हो। सो यह तुम नियम करी जानो, क्या ये नियम से जानो, स्याद्वादी सोई है जिनके सर्वज्ञ का साचा सत्ताधिक का निश्चय भया हो। कौन है स्याद्वादी? क्या है स्याद्वादी की परिभाषा? कि जिसको सर्वज्ञ की सत्ता का निश्चय नियम से हुआ होगा वही स्याद्वादी। अब बोलो स्याद्वादी है कि नहीं है? हम निर्णय कर लिया है तो है, और सर्वज्ञता का निर्णय नहीं हुआ है थोड़ा बस, हाँ वीतरागी सर्वज्ञ, वीतरागी सर्वज्ञ बोलता तो है, वीतरागी सर्वज्ञ है भगवान। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूर्ववास। वीतरागी और सर्वज्ञ तो बोलता है, खट से बोल देता है। देव किसे कहते हैं? सच्चे देव की परिभाषा बताओ जो वीतरागी और सर्वज्ञ होता। अरे वीतरागता और सर्वज्ञता कैसी, किस प्रकार की? ये निर्णय अगर ज्ञान में हो गया तो तू स्याद्वादी है, और अगर नहीं हुआ तो कोरा झूठा अपने को धर्मात्मा कहता है, झूठा स्याद्वादी। देखो, सो ये तुम नियम करी जानो, जो स्याद्वादी सोई है जिनके सर्वज्ञ का साचा सत्ताधिक का निश्चय भया होएगा। ताते सच्चा निश्चय आना चाहिए, सर्वज्ञ की सत्ता का निश्चय तो लिखा है। हाँ, साचा सत्ताधिक का, सर्वज्ञ की सत्ता का सच्चा निश्चय, निश्चय के पहले सच्चा और लगा लीजिए। सही बात है, क्योंकि निश्चय झूठा भी हो सकता है। सर्वज्ञ देव कैसे होते हैं उटपटांग कोई भी मान सकता है क्या? हमारे शांति करने वाले हैं, हमारे ये शनि उतारने वाले हैं, हमारे ये वाले हैं, हमारे वो वाले। तुम्हें जानते हैं तुम झट बेटा देते हो, महावीर स्वामी वाली कविता है ना बाबूजी। तो वो भी उसने भी निश्चय कर रखा है, लेकिन उसका निश्चय झूठा है, सच्चा नहीं। तो जिसको सर्वज्ञ का सच्चा निश्चय हो, उनकी सत्ता का सच्चा निश्चय हुआ हो, वो ही स्याद्वादी। कहते हैं नरत्व कायादि मानुषपणा हेतु देकर स्याद्वादी के सर्वज्ञ का सत्ता का सद्भाव भासने को निषेध है, सो यह असंभव है। क्या कहा? इसलिए तुम ये जो नरत्व, नरपना, कायादिमानपना या मनुष्यपना, मनुष्य काय मिल गई, मनुष्य शरीर मिल गया या मनुष्यपना मिल गया, इस हेतु से
क्योंकि यही हेतु दिया था ना उसने कि जैसे मैं मनुष्य हूं ऐसे दूसरे मनुष्य, मुझे भाषित नहीं हुआ तो दूसरे को कैसे हो जाएगा। इस हेतु से तुम अगर स्याद्वादी के सर्वज्ञ का सत्ता का सद्भाव मना करते हो कि उसको नहीं हुआ होगा, ऐसा कहते हो, तो ये तो असंभव है, तेरी सारी बात झूठी। सो ही श्लोक वार्तिक जी में गया है। अभी श्लोक वार्तिक के छंद हैं 26, 27, 28। असल में 26, 27, 28 नहीं है, मैंने मिलान किया था तो ये 32, 33, 34 या 33, 34, 35 ऐसा है। कल और देख लेंगे, तो संख्या में अंतर है, तो हो सकता है किसी और जगह का एडिशन इन्होंने देखा हो, उस हिसाब से लिख दिया। तो ये 3 छंद और आगे का जो थोड़ा प्रकरण बचा है ये अपन कल देखेंगे। संभवतया उड्डमर कल की कह पूरा रहे थे हो आप, जाएगा। उड्डमर की कह रहे थे आप, उड्डमर, उड्डमर शब्द आया था, हाँ वही है। हाँ, उड्डमर शब्द था। हाँ, कल संभवतः ये पूरा हो जाएगा सत्ता स्वरूप ग्रंथ। और आप लोगों को कोई और विचार आया हो कि भाई अब इसके बाद क्या प्रारंभ करना है, वो बता सकते हैं। डाली प्राथमिकता तो है इसी ग्रुप से- में आपने पीडीएफ, वो भी तो अच्छी है। नहीं नहीं, वो अपन अभी नहीं ले सकते उसको, तो पहले मुझे खुद को काफी अच्छे से देखना होगा। वो न्याय का विषय है, प्रमाण निर्णय जो है वो न्याय का विषय है। प्रमाण परीक्षा की जो वचनिका इनकी है वो काफी पहले उसको समझना पड़ेगा। प्रमाण परीक्षा मेरा खुद का भी पूरा पढ़ा हुआ नहीं है, फिर उसके ऊपर इनकी टीका है। मोक्षा प्रकाशक का नहीं है, वो तो टोडरमल जी के ऊपर लेख है। हाँ, वो जो पुस्तक का मैंने आप लोगों को बार बार बताया पहले, वो पुस्तक बनकर तैयार हो चुकी है। उसकी पीडीएफ तो आज ग्रुप पर चढ़ाई दी थी, और किसी को चाहिए तो वो संजय जी भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं, सर्वोदय अहिंसा वाले संजय जी से। और अगर आपके पास नंबर नहीं हो तो मैं ग्रुप पर नंबर भेज दूंगा उनको, ऐसा है। कौन सी पुस्तक? कौन सी पुस्तक? टोडरमल जी के ऊपर लेख है ना। टोडरमल जी के ऊपर जो पहले लेख छपे थे सन 1965 में, 65 के आसपास, माने जब टोडरमल स्मारक भी नहीं बना था, विद्यालय नहीं बना था। स्मारक तो बन गया था, विद्यालय प्रारंभ नहीं हुआ था। माने जो आज हमको नजर आता है, इसके पहले की क्या भूमिका रही, कौन कौन बड़े बड़े विद्वान जिनके आज नाम भी नहीं जानते हैं लोग बात, चैन सुखदास जी न्याय तीर्थ, गजाधर लाल जी और बहुत सारे, भंवर लाल जी न्याय तीर्थ, ये सब बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। उन सबके लेख है, लगभग 450 पेज की पुस्तक है, 440 के आसपास, 400, 450 मान लीजिए। तो इतनी बड़ी पुस्तक है और काफी अच्छी तैयार हुई है, काफी मेहनत भी की गई है उसके लिए। तो वो लोग आप लोग मंगा सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो, पीडीएफ भी उपलब्ध है। जिनको पीडीएफ चाहिए वो मेरे नंबर पर या संजय जी भाई साहब के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मंगलायतन में अगर आपका संपर्क हो तो मंगलायतन से भी आप वो पुस्तक मंगा सकते हैं। मेरे नंबर नोट होंगे सबके पास, नहीं हो तो फिर से एक बार बता देता हूँ। 70 140 72 331, 7014072331। हाँ, एक और चीज, ये नंबर नोट करके इसलिए भी रख लीजिए क्योंकि जैसे इस संबंधी तो आप बताएंगे ही, इसके अलावा बीच में मान लो कभी गैप लगता है और बाद में चालू होती है वापस स्वाध्याय, तो वो ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी। तो संजय जी भाई साहब के ग्रुप में या जैन अध्ययन केंद्र के ग्रुप में अगर आप लोग होंगे तो वो आपको बराबर सूचना मिल जाएगी। चलिए, ये कल समाप्त होगा। इस संबंध में एक बात और, अपने पास शायद समय अगर बचेगा तो आप लोगों को बोलने का मौका रहेगा। आप लोग इससे क्या सीखे, सत्ता स्वरूप ग्रंथ आपको कैसा लगा, ये आप इसके बारे में बता सकते हैं अगर समय बचेगा तो। इस प्रकरण से तो वो दोहा याद आ रहा है कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के भी जो ना समझे मेरी समझ से वो ना समझे, वो ना समझे, वो स्याद्वादी नहीं है। सर्वज्ञ देव का निर्णय अगर नहीं किया तो स्याद्वादी नहीं है ना, ये सारी बात है। कल अपना ये समाप्त होगा ग्रंथ। पंचभावों का ले लेना, वो भावदीप का। भाव दीपिका ग्रंथ, हाँ बहुत अच्छा है। हाँ नहीं अच्छा तो है वो, है ना, देखेंगे उसको भी देख लेंगे। प्राथमिकता ऐसे ग्रंथ की रहेगी जो, ऐसे ग्रंथ पर मेरा विचार ज्यादा रहता है जो थोड़ा प्रचलन में कम हो, ताकि एक समय तो अपना अष्टपहुड़ चल ही रहे, वो लंबे से लंबे चलेंगे वो। और इस समय का यही विचार रहता है कि जो प्रचलन में कम हो, लोगों की निगाह में नहीं आए हो, ऐसे ग्रंथ सामने आए तो अपने पुराने जो पुराना साहित्य है
वो सब सुरक्षित भी रहेगा और लोगों की निगाह में भी आएगा। नहीं ऐसा पंडित विचार जी, आप। पंडित जी 5 भावों को अच्छी तरह समझने में आए ना तो बहुत कुछ हेल्प मिल जाती है। नहीं नहीं, सही है आपकी बात हो। बाकी भाव दीपिका ग्रंथ पर बहुत व्याख्यान उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, है ना? हाँ। अनेक विद्वानों के व्याख्यान उपलब्ध हैं भाव दीपिका के। पूरे नहीं मिलते तो हैं, 1-2 का मिलता, बस पूरा पूरा 5 नहीं मिलते हैं। भाव दीपिका तो पूरा ही लिया होगा जिनने भी लिया। पता नहीं। प्रवीण जी चलिए शास्त्री देखेंगे। ने भावदीप का पूरा पढ़ाया हुआ, प्रवीण जी शास्त्री बांसवाड़ा। हाँ, प्रवीण जी के भी होंगे और विमला बेन ने भी विषय लिया है वो पहले, कल्पना बेन ने भी शायद लिया है पहले। खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी तो अपने पास समय है ना? कल का समय तो है ही सही, आप और सूचित कर सकते हैं वो ग्रंथ, फिर अपन प्रारंभ करें। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।